मुल्क में बसों के हादसे बढ़ते जा रहे हैं। हर हफ्ता हर दिन कोई ना कोई बड़ा हादसा होता है और दसियों लोगों की जान चली जाती है। बिहार के लोग बस हादसा का सबसे ज़्यादा शिकार हो रहे हैं। हर महीना कोई ना कोई दिल्ली से बिहार आने वाली या बिहार से दिल्ली जाने वाली बस हादसा का शिकार हो जाती है और उसमें 20-25 लोगों की जानें चली जाती है और सरकार इस पर तवज्जो नहीं दे रही है। सरकार लापरवाह बनी हुई है और सरकार की इस लापरवाही का नतीजा है कि लोग दिल्ली से बिहार तक 20 घंटे का 25 घंटे का सफर बसों के जरिए करते हैं। बस हादसा का शिकार हो जाती है, उनकी जान चली जाती है, पूरा का पूरा खानदान इसमें मर जाता है। हर तरफ कोहराम बर्पा हो जाता है, मातम होने लगता है, लेकिन सरकार लापरवाह बनी हुई है, अभी तक तवज्जो नहीं दी जा रही है। पूरे देश में सबसे ज्यादा बसों की सवारी इस वक्त लंबे रूट के लिए हो रही है तो वो बिहार और दिल्ली का सफर है। देश भर में किसी सूबा के लोग अगर सबसे ज्यादा रहते हैं बाहर तो बिहार है, क्योंकि बिहार में फैक्ट्री नहीं है, कारखाना नहीं है, इनकम के जराए नहीं है। तो बिहार के लोग मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई बल्कि मुल्क से बाहर भी बड़ी तादाद में जाते हैं कामकाज के लिए, रोजी रोटी के लिए, मजदूरी के लिए और इस तरह अपना घर बार वो चलाते हैं। बिहार से दिल्ली बड़ी तादाद में लोग आते हैं, लेकिन बिहार से दिल्ली आने वाली ट्रेनों की तादाद बहुत कम है। अगर आप चाहेंगे कि ट्रेन से आपका सफर हो जाए तो कम से कम 3 महीना पहले आपको ट्रेन का टिकट बुक कराना होगा। अगर 3 महीना पहले आप ट्रेन का टिकट बुक नहीं करा पाते हैं तो आप ट्रेन के जरिए सफर नहीं कर पाते हैं। खा वो एसी का टिकट आप लेना चाहें या स्लीपर क्लास का लेना चाहें या जनरल डब्बे में भी जगह नहीं मिलती है, बल्कि जानवरों से बदतर हालत में जनरल और स्लीपर डब्बे से लोगों को जाना पड़ता है। बिहार और दिल्ली के बीच जो ट्रेनें आज से 10 साल पहले चल रही थी वही ट्रेनें आज भी चल रही है। जनसंख्या बढ़ चुकी है, आबादी बढ़ चुकी है, सफर करने वालों की तादाद बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, लेकिन ट्रेनों की जो तादाद पहले की तरह थी वही तादाद अब भी है और उसका नतीजा यह है कि बसें बड़ी तादाद में चलने लगी है। बिहार और दिल्ली के बीच में रोजाना कम से कम बिहार से 50-60 बसें दिल्ली के लिए आती है, दिल्ली से बिहार बसें जाती है और उन बसों में जनता सवार होकर के जाती है क्योंकि उनको ट्रेनों में टिकट नहीं मिल पाता है, लंबा इंतजार करना पड़ता है और वो बसें हादसा का शिकार हो रही है। कल एक बस उन्नाव में हादसा का शिकार हुई, उस बस की तस्वीर आप देख सकते हैं जिसमें 18 लोगों की मौत हो चुकी है, 19 लोग घायल हैं। मोतिहारी की एक फैमिली थी जिसके 6 लोग बैक वक्त इसमें हलाक हो जाते हैं। ऐसे भी कई लोग हैं कि भाई बहन की हलाकत हो गई, मियाँ बीवी इसमें हलाक हो गए हैं और ये सिलसिला बढ़ता जा रहा है। 25 से 30 घंटे का सफर बिहार से दिल्ली के लिए बस के जरिए लोगों को करना पड़ता है। मिथिलांचल, सीमांचल और बिहार के इलाकों से बहुत ज़्यादा बसें आती है। अभी बीबीसी ने एक रिपोर्ट शाया किया जिसके मुताबिक बिहार के हर जिला से तकरीबन 1 से 2 बसें रोज़ाना दिल्ली के लिए रवाना होती है, फिर वापस वो बसें जाती है। और ये जो बस है इनकी जो कैपेसिटी है, इनके पास जो सिटिंग एरिया है उससे बढ़कर ये अपने यहाँ लोगों को बैठाते हैं। मान लिए इनके पास एक स्लीपर बर्थ होता है, 2 लोगों के वहाँ बैठने की जगह होती है जो सोकर जा सकते हैं, तो 2 लोगों की बैठने की जगह में ये लोग 4 लोगों को बैठाते हैं, 2 उधर से 2 इधर से। वो सिर्फ पांव फैलाकर उसमें बैठ सकते हैं, सो नहीं सकते। अगर सोएंगे भी तो एक के सर पर दूसरे का पांव, दूसरे के सर पर उसका पांव रहेगा। ये सूरत हाल होती है और एक किराया फुल लेते हैं। लोगों की मजबूरी यह है कि ट्रेनों के जरिए वो सफर कर नहीं पाते। ट्रेनों से अगर वो टिकट लेते हैं वेटिंग, तो जो ऑनलाइन वेटिंग टिकट होता है वो ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाता है। अभी सरकार ने पाबंदी लगा दी है कि अगर विंडो टिकट है आपका तो उसके जरिए भी आप वेटिंग टिकट के जरिए सफर नहीं कर सकते। लोग अपनी सीटों पर बैठ नहीं देते, उनको खड़े रहना पड़ता है और कंफर्म टिकट तो बिल्कुल भी नहीं ले पाता। मुझे आज तक याद नहीं है पिछले 2-3 सालों में कि कभी मैंने ट्रेन का टिकट बुक करने की कोशिश की होगी और मुझे अवेलेबल बर्थ मिल जाए, नहीं रहता है। ट्रेनें जो पुरानी चल रही थी 15 साल पहले वही आज भी चल रही है। बिहार संपर्क क्रांति, सप्त क्रांति या कटिहार एक्सप्रेस या वैशाली एक्सप्रेस, स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस या पटना के लिए कुछ ट्रेनें जाती है। तो जो पुरानी ट्रेनें थी वही अभी तक चल रही है, नई ट्रेनें नहीं हो सकी है और किसी भी क्लास में जगह नहीं मिल पाती है। आप तत्काल लेने की कोशिश करेंगे तब भी आपको टिकट नहीं मिल पाएगा। बमुश्किल कुछ लोगों को तत्काल टिकट मिल पाता है, वरना नहीं मिल पाता है और खुद से तत्काल टिकट तो निकालना पॉसिबल ही नहीं है। बड़े बड़े एजेंट भी इसमें नाकाम हो जाते हैं।
ट्रेन का जो सफ़र है वो महफूज माना जाता है, लेकिन ट्रेनों में जगह नहीं। फ़्लाइट एक ज़रिया है कि फ़्लाइट के ज़रिए कुछ लोग जा सकते हैं, लेकिन बिहार के लिए फ़्लाइट की सर्विसेज बहुत कम है, और अगर सर्विसेज है तो फ़्लाइट काफ़ी महंगी होती है। बिहार इतना बड़ा सूबा, 10 करोड़ की आबादी, लेकिन पूरे बिहार में 2 एयरपोर्ट से ज़्यादा नहीं है। पटना में एयरपोर्ट है, पटना के अलावा एक एयरपोर्ट दरभंगा में बना है। इसके अलावा पूरे बिहार में कहीं भी एयरपोर्ट नहीं है। गया में एयरपोर्ट है तो सिर्फ वो इंटरनेशनल फ़्लाइट के लिए या ज़ायरीन के लिए है, आम पब्लिक के लिए उस एयरपोर्ट का इस्तेमाल बहुत कम हो पाता है। तो बिहार का इतना बड़ा इलाका, इतनी बड़ी आबादी, और सिर्फ 2 एयरपोर्ट अभी तक बिहार में है। आप यूपी में देखेंगे, गुजरात में देखेंगे, दूसरे इलाकों में देखेंगे, दूसरे स्टेट्स में देखेंगे तो हर 200-300 किलोमीटर के फासला पर एक एयरपोर्ट बना हुआ है। और बिहार में जो फ्लाइट जाती है उसका जो किराया है काफ़ी महंगा होता है। दरभंगा के लिए दिल्ली से फ्लाइट जाती है, और अगर आप 4-5 दिन पहले दरभंगा की फ़्लाइट बुक करना चाहेंगे तो आपको 17,000-20,000 तक एक तरफ का किराया अदा करना पड़ेगा। और ये जो किराया है दुबई से भी ज़्यादा है। अगर आप दिल्ली से दुबई जाना चाहते हैं तो आपको 14,000 का टिकट मिल जाएगा, कभी 12,000 का मिल जाएगा। 22 से 25,000 के बीच में आप दिल्ली से दुबई आना जाना कर सकते हैं, घूम सकते हैं। लेकिन दरभंगा जाने के लिए आपको 17,000-20,000 का किराया अदा करना पड़ेगा। अगर आप पटना का भी टिकट लेते हैं और 10 दिन 15 दिन पहले टिकट बुक कराते हैं तो 4 से 5 हज़ार में टिकट आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर आप 4-5 दिन पहले पटना का टिकट बुक कराएंगे तो वहाँ का किराया भी आपको 8,000 10,000 देना होगा, और आम लोगों के बस की बात नहीं है इतनी बड़ी तादाद में किराया अदा करना। और इसलिए मजबूरी में जो गरीब लोग हैं, जो मजदूर लोग हैं, जो आम लोग हैं, जो मिडिल क्लास फैमिली है, वो बसों से जाना पसंद करती है, क्योंकि उनको टिकट कहीं से नहीं मिल पाता और बसों में उनकी ज़िंदगी मौत में तब्दील हो जाती है, वो हादसा का शिकार हो जाते हैं। आप इन तस्वीरों को देखिए कि किस तरह ये हादसे हुए हैं। और ये हादसा उन्नाव में हुआ, जहां एक टैंकर से ये बस टकरा जाती है और बसों में सामान भी इतना रहता है, ओवरलोड रहता है, जिसकी वजह से बस वहीं पर बिल्कुल इस बुरी कंडीशन में पहुंच जाती है। 18 लोगों की मौत, 19 लोग ज़ख्मी हो जाते हैं। इनको किसी तरह की मदद नहीं मिल पाती है। जो ट्रेन का सफ़र है, बिहार जाने वाली ट्रेनों की आप स्थिति देखिए किस तरह की सूरत हाल होती है। आदमी पर आदमी खचाखच ट्रेन में भरे हुए लोग होते हैं। कभी आप ट्रेनों की अंदर की तस्वीर देखेंगे तो आपका सर शर्म से झुक जाएगा कि क्या 21वीं सदी में भी जहां विश्व गुरु होने की भारत की बात की जा रही है, भारत को तरक्की याफ्ता देश कहा जा रहा है, भारत की हर जगह तारीफ बटोरी जाती है, उस भारत की ट्रेनों की सूरत हाल यह है, कोई तस्वीर नहीं बदल सकी है। और सबसे ज़्यादा जिम्मेदार है बिहार के नेता नीतीश कुमार। पिछले 15-16 सालों से मुख्यमंत्री ही, 20 साल होने वाला है। तेजस्वी यादव, इनके वालिद की सरकार रही, ये भी सरकार में रहे, अपोजिशन लीडर हैं। अब देखेंगे कि पार्लियामेंट में बिहार की ट्रेनों को लेकर बहुत कम मुद्दे उठाए जाते हैं, बहुत कम इस पर चर्चा की जाती है। दोनों में से किसी पार्टी के नेता नहीं मांग करते हैं कि बिहार के हर इलाके के लिए कम से कम 5-5 ट्रेनें और चलाई जाए। इसकी ज़रूरत है, तभी बिहार का मसला हल हो सकता है, वरना हादसे इस तरह होते रहेंगे। अब मैंने ये डेटा कलेक्ट किया है कि सिर्फ इस साल यानी जनवरी 2024 से अब तक जुलाई 2024 तक बसों के कितने हादसे हुए थे। तकरीबन हर महीना में आपको एक हादसा मिल जाएगा। कुछ मैंने डेटा कलेक्ट किया है और 2 हादसा तो लगातार हुआ। 9 जुलाई को एक हादसा हुआ और 10 जुलाई को हादसा हुआ। 9 जुलाई 2024 का जो हादसा देखिए, दिल्ली से बिहार जा रही बस का यूपी के अमेठी में एक्सीडेंट, 5 यात्रियों की मौत, 11 घायल हो गए। उसके बाद 10 जुलाई को एक हादसा होता है। 10 जुलाई 2024 आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर हादसे में 18 की मौत। बिहार से दिल्ली आ रही थी डबल ट्रेकर बस, दूध के टैंकर से टकराई। 9 मई को हादसा हो जाता है। सिवान से दिल्ली जा रही बस पलटी, 2 लोगों की मौत। गोपालगंज के 10 से ज़्यादा अधिक यात्री घायल। 28 अप्रैल 2024 को हादसा होता है। बिहार के गोपालगंज में सेना की बस दुर्घटनाग्रस्त, हादसे में 3 जवानों की मौत, 12 घायल। 23 मार्च 2024 का यह हादसा है। प्रयागराज कानपुर हाईवे पर यात्रिया थाने के देहुली मोड़ पर शनिवार सुबह दिल्ली से बिहार जा रही टूरिस्ट बस अनियंत्रित होकर पलट गई। इसी तरह 1 मार्च 2024 की बात है, सुपौल में NH57 पर भीषण सड़क हादसा, खड़े ट्रक से टकराई दिल्ली जा रही बस, 2 की मौत। तो ये जो डेटा है सिर्फ 2024 का है और 2024 अभी मुकम्मल नहीं हुआ बल्कि 6-7 महीने हुए। इसमें इतने सारे हादसे हो चुके हैं, हर हादसा में मौत हो चुकी है और ये सारी की सारी बसें दिल्ली से बिहार जाने वाली है। अभी जो ताज़ा हादसा हुआ उसमें क्या कुछ अपडेट है उसको ज़रा सा जान लीजिए। जो 10 जुलाई की घटना है,
इस घटना में 18 यात्रियों की मौत हो गई तो 19 लोग घायल हैं। घायलों को स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मृतकों में अधिकांश बिहार के रहने वाले हैं, जबकि एक यात्री यूपी और एक दिल्ली का निवासी है। दुर्घटना में जिन लोगों को जान गंवानी पड़ी उनमें 14 पुरुष, 2 महिलाएं और 2 बच्चे शामिल हैं। मृतकों में 6 एक ही परिवार के सदस्य हैं, जो कि मोतिहारी के इजोरा 12 गांव के रहने वाले थे। मृतकों में 2 भाई और उनकी पत्नी, एक भाई की बेटी और एक बेटा शामिल है। यहाँ मोतिहारी में परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। तो बिहार में जो हादसे हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। आम लोगों के लिए अब ट्रेन के ज़रिए सफ़र करना मुमकिन नहीं है, क्योंकि ट्रेनों में टिकट नहीं मिल पाता है। 3 महीना 4 महीना पहले बुकिंग करनी पड़ती है और अभी तक ये बात समझ में नहीं आती कि आखिर बिहार जाने वाली ट्रेनों में टिकट क्यों नहीं मिल पाता है, सीटें अवेलेबल क्यों नहीं होती। हमेशा जब भी आप खोल कर देख लीजिए, आप ट्राई कर लीजिए, अभी गूगल कीजिएगा, IRCTC के ऐप को खोल कर देखिए, किसी और ऐप को खोल करके देखिए जहां से टिकट बुक होता है। बिहार के किसी भी इलाके में जाने के लिए आपको ट्रेन में टिकट नहीं मिलेगा। जो घटिया तरीन ट्रेन मानी जाती है, जिसका जो ड्यूरेशन है 18 घंटे के बजाय 26 घंटे का होगा, 30 घंटे का होगा, उस ट्रेन में भी आपको टिकट नहीं मिल पाएगा। फ्लाइट का सफ़र महंगा है, मजबूरी में लोग बसों का सफ़र करते हैं और बस वाले धांधली करते हैं। इनके अंदर कैपेसिटी है 40 लोगों को बैठाने की, तो ये 100 लोगों को बैठाते हैं। एक बर्थ पर आप एक को ही बैठाना है, या 2 अगर ज्वाइंट बर्थ है तो 2 लोगों को बैठाना है, तो इस पर 4-5 लोगों को बैठा लेते हैं और सभी से किराया बराबर लेते हैं। 1400 रुपया, 1500 रुपया, 2-2000 रुपया। जब ईद बकरीद का मौका होता है, होली का मौका होता है, इस तरह के कोई भी त्यौहार का मौका होता है, छठ का मौका होता है, जब बड़ी तादाद में बिहार लोग जाते हैं दिल्ली से, तो ये 1600 की जगह 2-2 हज़ार लेते हैं, 25-2500 लेते हैं और बिल्कुल जानवरों की तरह बैठा कर लेके जाते हैं। बिल्कुल कोई भी स्पेस नहीं बच पाता। इनकी जो बसें हैं उसमें टॉयलेट की फैसिलिटी नहीं होती। ये एसी बस के नाम पर तो लोगों को बैठा लेते हैं, लेकिन बीच रास्ते में जाकर के एसी को बंद कर देते हैं, उनको किसी तरह की सहूलत नहीं देते और सामान से भी बसों को भर ले जाता है। सवारी तो ये लोग भर करके लाते ही, सामान भी यहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र करते हैं ट्रक की तरह या ट्रांसपोर्टेशन की तरह, और उसका ये लोग अलग से पैसा कमाते हैं। और जब इन बसों का हादसा हो जाता है तो इन बसों के मालकान की तरफ से घायल होने वालों को जर्रा बराबर भी कोई मदद नहीं दी जाती है। ये सबसे बड़ा अलमिया है। एबीपी न्यूज़ ने एक रिपोर्ट शाये किया, जहां आनंद विहार बस स्टेशन पर सवारी या जो पैसेंजर्स है वो कह रहे हैं कि बस वाले हमसे मनमाना किराया वसूल करते हैं। कभी 1500 भी लेते हैं, कभी 2000 भी लेते हैं, कभी 2500 भी लेते हैं। और यही सूरत हाल हर जगह बस की हो चुकी है और लंबे रूट पर सबसे ज़्यादा बस बिहार और दिल्ली के बीच में चल रही है। और इसकी वजह यह है कि ट्रेनें नहीं हैं, नई ट्रेनें शुरू नहीं हो सकी है। इस वीडियो में इतना ही। कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर लिखिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सरकार तक बात पहुंचे, बिहार के मुख्यमंत्री तक बात पहुंचे, रेलवे मंत्री तक बात पहुंचे और बिहार के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेनें मिल सके।